सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द बुक लिस्ट दैट आई फॉलोड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन फेज। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा, बिकॉज मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला है एक्सक्लूसिवली अबाउट माई रिजल्ट, बट एज मैनी ऑफ यू नो दैट आई हैव क्लियर्ड माई स्टेट PCS एग्जामिनेशन रैंक 8 इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैनी ऑफ यू हैव बीन फॉलोइंग माई जर्नी ऑन यूट्यूब। सो आप लोग मुझसे टेलीग्राम में या फिर मेल्स पे कमेंट्स में यू गाइज वर आस्किंग फॉर बुक लिस्ट वीडियो एंड आई कुड नॉट अपलोड दिस वीडियो अर्लियर बिकॉज मैं घर गई हुई थी। एंड ऑल्सो दिस इज अ जनरल डिस्क्लेमर दैट द बुक्स दैट आई शो इन द वीडियो may not be useful for every section of people who are preparing for examination because everyone has different strengths and weaknesses and सबके priorities and necessities are different with regard to this examination. So इस वजह से अपने preparation को हमेशा customize करते रहना चाहिए। जो बुक्स मैं दिखाऊंगी वो एडवांस लेवल के बुक्स है जो मैंने एकदम एग्जाम के लास्ट फेज में फॉलो किया था, क्योंकि बिगिनर फेज में NCERTs या फिर NCERT बेस्ड बुक्स वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा पढ़ने होते हैं टू गेन गुड होल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। वो वाला वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर्स या फिर बुक लिस्ट फॉर बिगिनर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो बुक्स मैंने एग्जाम के पहले फॉलो किया था। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त मैंने ये बुक लिया था विच सेज UPSC न्यू सिलेबस एंड टिप्स टू क्रैक द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। ये सब बुक्स आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस बुक्स परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू डाउनलोड द ऑफिशियल सिलेबस फ्रॉम UPSC और APSC वेबसाइट। सो व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द टिप्स एंड स्ट्रेटेजी टू क्लियर मेंस एंड प्रीलिम्स यू कैन गो फॉर UPSC PYQs, जो APSC के लिए या फिर हर कोई स्टेट PCS के लिए यूज़फुल है, क्योंकि सभी लोग UPSC पैटर्न के क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। आपको UPSC के सारे PYQs लगाने हैं। सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चंस को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने ये बुक फॉलो किया था विच इज़ 30 years UPSC PYQ क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बाय दिशा पब्लिकेशंस। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक ब्रेक डाउन मिल जाता है, सो यू कैन एनालाइज बेटर। सिंपली यू कैन गो फॉर दिस PYQ बुक्स जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एनालिसिस दिया हुआ है एंड करंट अफेयर्स से कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, everything is being noted down in the form of tabular format. Also prelims and mains weightage from different subjects and different GS papers is being given, जो कि आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स के कहाँ से क्या पढ़ने होते हैं। एंड ऑल्सो PYQ आपको UPSC के तो लगाने ही है। यू हैव टू रिगोरसली प्रैक्टिस UPSC PYQ क्वेश्चन। आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल बुक्स मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज इट इज़ बिंग ऑथर्ड बाय मृणाल पटेल सर, आप लोग को पता ही होगा। एंड दिस बुक हैज़ 4 पार्ट्स। पार्ट 1 में स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग रिसोर्सेज दिया हुआ है, पार्ट 2 में UPSC के सारे GS के क्वेश्चंस, पार्ट 3 में CSET के सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशंस जहाँ पे आपको न्यू डेटा भी मिलेगा। एंड पार्ट 4 कंसिस्ट ऑफ IAS means unsolved questions from all the GS papers and essay papers right from 1993 till 2023। आई बिलीव प्रीलिम्स के लिए अलग या मेंस के लिए अलग, ऐसे के लिए अलग, CSET के लिए अलग PYQ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक में आपको सारा काम कम्प्लीटली हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से PYQs आर मस्ट। आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक लिस्ट फॉर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। तो हम उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज रेफर करते हैं। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जब एक्चुअली में कॉलेज डेज मेरे चल रहे थे उस टाइम पे, तो मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करती थी। तो वो लोग हमेशा बोले थे आर एस शर्मा ले लो, सतीश चंद्र ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, और जैसे कि बहुत सारे रिसोर्सेज लोगों की देखने के बाद मैंने लिया था आर एस शर्मा, सतीश चंद्र एंड मॉडर्न तो था ही, स्पेक्ट्रम वो तो द OG रिसोर्स सबको पता ही है। बट आर एस शर्मा जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मुझे इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से मुझे समझ भी नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने क्रोनोलॉजिकली अच्छे से नहीं दिया हुआ है, और जो राइटिंग स्टाइल यूज़ किया गया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए। तो मैं मेरे प्रिपरेशन में जितना मैं एडवांस करती गई तो मुझे पता चला अबाउट पूनम दलाल दहिया वाला बुक। तो मैंने एंशिएंट एंड मेडिएवल के लिए पूनम दलाल दहिया वाला बुक पढ़ा था, एंड सिलेक्टिव स्टडी ऑफ सतीश चंद्र फॉर मेडिएवल एज वेल। और मॉडर्न के लिए आपको पता ही है कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम मे बी इट्स अ लिटिल बिट बल्की, बट स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बुक है। ऑल्दो स्पेक्ट्रम में भी कुछ पोर्शन हैं, जैसे ये वाले NDA वाले गवर्नमेंट, वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टिल द फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैं बोल रही थी अबाउट द पूनम दलाल दहिया वाला बुक, तो मेरे पास पूनम दलाल दहिया वाला बुक का फिजिकल कॉपी नहीं था, मैंने PDF से ही पढ़ा है कम्प्लीटली इसको। एंड लास्ट ईयर बिफोर प्रीलिम्स मैंने इसको थरली पढ़ा था, एंड मैंने जो नोट्स आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाए होंगे एंशिएंट एंड मेडिएवल के शॉर्ट नोट्स, वो भी पूनम दलाल दहिया एंड नितिन सिंघानिया बुक का
मैंने मर्ज करके बनाया था। तो पूनम दलाल दरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, क्रोनोलॉजिकली अच्छे से दिया हुआ है, और आप जब इसको अच्छे से अगर 2-3 बार रीडिंग कर लोगे तो वो पूरा पिक्चर आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा। सो इन शॉर्ट यू कैन स्किप आर एस शर्मा सतीश चंद्र के जो ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग्स वाले जो वर्जन है वो आप स्किप कर दो एंड डायरेक्टली गो फॉर NCERTs 11th-12th एंड देन रीड पूनम दलाल दहिया वाला बुक, सो विल बी गुड टू गो फॉर एंशियंट एंड मेडिएवल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंशियंट एंड मेडिएवल के आई बिलीव मतलब एंशियंट का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन से भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर APSC में नहीं आया था, बट इन केस ऑफ UPSC एंड अदर एग्जाम्स एज वेल बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने देखा है, मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेट PCS के पेपर स्टडी किए थे बिफोर एग्जामिनेशन, सो मुझे ओवरऑल आइडिया है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया फॉलो करने के बाद जब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि मतलब नितिन सिंघानिया में वहाँ पे क्वेश्चंस है ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। एंशियंट से मेंस में इतने क्वेश्चंस नहीं बनते अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर, आर्ट फॉर्म्स एंड दोज थिंग्स, बट जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट मार्केट में कोई एक अच्छा बुक है ही नहीं, सो मैंने ये बुक ली थी बिकॉज एक UPSC टॉपर ने रेफ़र की हुई थी। सो इस बुक में सारे टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनको मैंने स्टडी किया था और एक्सप्लेनेशन पार्ट्स को भी थर्डली स्टडी किया था। इससे क्वेश्चंस अच्छे से बन रहे थे मेरे मॉक टेस्ट में। तो ये वाला बुक जो है UPSC एंड स्टेट PCS सारे एग्जाम्स के लिए चल जाता है। पर्टिकुलरली इट्स अबाउट आर्ट एंड कल्चर के कॉन्सेप्ट्स थ्रू MCQ, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बिकॉज आई बिलीव एंशियंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगता है। UPSC प्रीलिम्स में आसाम में लास्ट ईयर इतना नहीं आया था, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। एंड ऑल्सो इसमें इग्नो के जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि UPSC में भी पूछते हैं, मैंने सुना है कि इग्नो से क्वेश्चन आते हैं। सो इन सभी बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नितिन सिंघानिया बुक जो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको फॉलो करनी है, ऑल्दो पूनम दलाल दहिया भी आप पढ़ोगे तो उसमें आपका क्या होता है कि एंशियंट एंड मेडिएवल के मतलब जो क्रोनोलॉजिकल सेक्शंस के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी एक साथ में ये एक ही चैप्टर्स में दिया हुआ होता है। बट व्हेन इट कम्स टू नितिन सिंघानिया यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली सारे टॉपिक्स के सिर्फ आर्ट एंड कल्चर अलग से कवर किया हुआ है, क्योंकि सारे टॉपर्स इसको रेफ़र करते हैं। तो मैंने भी इसको लिया था, बट मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा बल्कि बुक है, तो आपको भी इतना नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव स्टडी करना है। तो आप पॉज करके आप ले सकते हो। कुछ मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है द टेम्पल आर्किटेक्चर वाला फर्स्ट चैप्टर, जिसे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू हैव टू नो बेसिक अबाउट नकारा आर्किटेक्चर, द्राविडियन आर्किटेक्चर एंड द सब स्कूल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक एंड डांस से क्वेश्चन बन सकते हैं अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स, और जो फॉर्म्स है, डांस फॉर्म्स है, उनसे आप प्रीलिम्स एग्जाम में प्रे कर सकते हो कि क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं। सो भक्ति मूवमेंट इज़ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आप देख सकते हो फॉर प्रीलिम्स, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट, रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म के फीचर्स, एंड देन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस। एंड बाकी जितने भी शॉर्ट टॉपिक्स लाइक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फिर पपेट्री, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऊपर पढ़ सकते हो जो, क्योंकि प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुक के सामने जो ट्रेंड एनालिसिस दिया होता है आप उसको अच्छे से पढ़िए एंड देन आप वजह से उसको डिसाइड करिए। मूविंग ऑन टू इंडियन पॉलिटी, आपको सबको पता ही होगा कि M. लक्ष्मीकांत इज़ द OG बुक विच एवरीवन फॉलोज फॉर कवरिंग द पॉलिटी वाला पार्ट। सो लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। जैसे कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमें लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने चाहिए, तो ऑल्दो लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है, तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मीकांत का अलग से आपको नोट बनाना चाहिए। आप लक्ष्मीकांत को जितना बार हो सके आप उतना बार स्टडी करो, एंड बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एटलीस्ट आप इसको 10 to 15 टाइम्स अच्छे से रिवाइज करो। सो अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत का बुक, आपको APSC या UPSC का सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना है। वहाँ पे आपको मिलेगा कुछ अलग अलग से टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, देन प्रेशर ग्रुप्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन सब के नोट्स आपको बनाने हैं जो कि आप ऑनलाइन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पॉलिटी, एंड करंट अफेयर्स आपको अपडेटेड रहना है। सो मूविंग ऑन टू ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी के लिए NCERTs पढ़ने हैं। 6 to 10 तक आप रीडिंग कर लो, 11th and 12th के आपको थर्डली पढ़ना है एंड आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। एंड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप
एनसीईआरटीज़ तो पढ़ोगे ही, एंड एनसीईआरटीज़ ख़त्म करने के बाद आपको पढ़ना है जेसी लियोंग का बुक। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप खुद के नोट्स बना सकते हो या फिर आप कोचिंग मटेरियल भी रेफ़र कर सकते हो। सो एज यू कैन सी ये नोट्स मैंने भी बनाए थे जब मैं कॉलेज में थी, उसी टाइम पे मैंने बना लिया था क्योंकि मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना। और ये जेसी लियोंग का नोट्स मैंने बनाया था और इन्हीं नोट्स को मैंने ओवर द टाइम बार बार रिवाइज़ किया हुआ था। और अगर आप लोग चाहते हो तो ये नोट्स के मैं फुल्ली स्कैन करके मैं PDF बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देयर इज़ अनदर बुक कॉल्ड मजीद हुसैन, जहाँ से आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, फिजियोग्राफी वो सब कवर कर सकते हो। एंड आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, 11-12 के एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन ज्योग्राफी भी आप कवर कर सकते हो। एंड हाँ, करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योग्राफी के लिए, सो आपको वहाँ से थोड़ा थोड़ा अपडेटेड तो रहना ही है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जितने भी टॉपिक्स के निकलते हैं न्यूज़ में। एंड 11 एंड 12 के एनसीईआरटीज़ में बार बार बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। ये जो आप इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स देख रहे हो ये भी एनसीईआरटी से ही मैंने बनाया है और कोई बुक मैंने रेफ़र नहीं किया था। सो कम लेट्स मूव ऑन टू GS 5 के टॉपिक। तो असम हिस्ट्री के लिए जो बुक मैंने फॉलो किया था दैट इज़ PN दत्ता, द हिस्ट्री ऑफ असम, रिटन बाय PN दत्ता, क्योंकि ये बुक बहुत ही ज़्यादा छोटी है एंड हैंडी है। क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने APSC के लिए बहुत लास्ट मोमेंट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड आई परचेज दिस बुक्स ऑन 26 जनवरी लास्ट ईयर प्रोबेबली। तो मैंने ये बुक रेफ़र किया था क्योंकि और भी बुक्स है लाइक एडवर्ड गेट या कुछ कुछ बुक्स जो तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। अदरवाइज़ PN दत्ता इज़ ऑल्सो अ नाइस बुक, बट इसके लिए मैंने खुद से पढ़ के नोट्स बनाए थे और जिसके नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ एंशियंट वाला पोर्शन। एक्चुअली इस बुक में क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, बट जो राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है इस बुक में वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टोरी फॉर्मेट में दिया हुआ है, हेडलाइन वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो अगर कोई बिगिनर पढ़ रहा है तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने खुद से पढ़ के खुद ही हेडलाइन वगैरह डाल के नोट्स बना लिए थे और मैंने बस मेरे नोट्स को ही पढ़ा था। ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं आसाम ईयर बुक एंड PN दत्ता को मिला के, जहाँ पे मैंने जिनोलॉजी ऑफ रूलर्स वाले अच्छे से मैंने टेबल्स बना के मैंने नोट्स बनाए थे सो दैट मैं इजीली याद कर सकूँ इन्फॉर्मेशंस को। तो ये मैंने सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ अदर बुक्स जो भी अवेलेबल है, एडवर्ड गेट, PN दत्ता या फिर अदर बुक्स भी, दोज बुक्स आर ऑल्सो यूज़फुल। आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो क्योंकि जो हिस्ट्री है वो स्टैटिक ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इस वजह से राइटिंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है या फिर प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग अलग हो सकता है। सो यू कैन रेफ़र टू एनी बुक। इन माई केस आई रेफ़र टू PN दत्ता एंड असम ईयर बुक ओनली। एंड ऑल्सो मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस के अलग अलग से नोट्स बनाए थे, एज यू कैन सी हियर असम लिटरेचर, देन इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। ये मैंने 1 लाइनर नोट्स बनाए थे जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी मुझे यूज़फुल हुआ था। असमिस लिटरेचर से तो मुझे बहुत सारे कॉमन मिला था मुझे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, बहुत लोग पूछे कि हमको नहीं मिला, बट जो है वही है कि आपको असम ईयर बुक का जो प्रोज वाला सेक्शन है वो आपको पढ़ना है MCQs के साथ साथ। और हाँ, असम जियोग्राफी के लिए आई रेफ़र टू अहमद एंड ताहिर, जो कि यही बुक सब लोग रेफ़र करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस बुक, काफ़ी ज़्यादा छोटी बुक है, हैंडी बुक है, आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। 10 days एट मैक्स आपको लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। आई टुक ओनली 7 days टू कंप्लीट दिस बुक। और इसके भी मैंने नोट्स बनाए थे क्योंकि ये भी अच्छे से हेडलाइन वगैरह नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही बस लिखा हुआ था, तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, रिविजन में दिक्कत होता, तो मैंने इसको पढ़ के खुद से नोट्स बना लिए थे प्रॉपर हेडिंग वगैरह डाल के, जिसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो आपको डायग्राम्स वगैरह अच्छे से पढ़ने हैं, हिस्ट्री के लिए अच्छे से आपको रेफ़र करना है, जो कि आपको आंसर राइटिंग में भी इनकॉर्पोरेट करना है। ऑल्दो इस बुक में डेटा थोड़ा सा पुराना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना बुक है, तो आप उसको इंटरनेट से आप उसको देख सकते हो कि डेटा मतलब जो भी जो प्रोडक्शन है या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्शन का जो फिगर्स होते हैं वो सब आप ऑनलाइन में गूगल में विकीपीडिया में अवेलेबल होता है, वहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। सो दीज आर द नोट्स दैट आई मेड। तो मैंने नोट्स को इस तरह से बनाया था सो दैट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मुझे साइमल्टेनियसली काम चल जाए। तो मैंने 1 लाइनर के साथ साथ मैंने कंसेप्ट्स को भी अच्छे से लिखा था एक्सप्लेन करते हुए, और मैंने टाइमलाइंस वगैरह, डेट्स वगैरह को भी अच्छे से लिखा था यूजिंग 2 to 3 कलर्ड पेन सो दैट अच्छे से हाईलाइट हो वो चीज़ें। तो ये मेरे नोट्स है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, बट आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है। तो इतने कम टाइम में आई वुड सजेस्ट कि आप किसी के बनाए बनाए नोट्स को रेफ़र भी कर सकते हो या फिर आपको बुक्स तो पढ़ने ही है। एंड असम ईयर बुक को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि असम ईयर बुक इज़ अ गेम चेंजर फॉर प्रीलिम्स, जितना मुझे लास्ट ईयर का पता चला था, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रीलिम्स लास्ट कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा टफ था, बट आई वॉज एबल टू मेक थ्रू इट ओनली बिकॉज आई फॉलोड असम ईयर बुक एंड करंट अफेयर्स थॉरली।
तो असम ईयर बुक के काफ़ी सारे वर्जन्स अवेलेबल है मार्केट में। मैंने ये पान बाज़ार से लिया था लास्ट ईयर। अगेन 26 जनवरी को मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली याद है बिकॉज उस टाइम पे मार्केट बंद था, 2-3 शॉप्स खुले थे एंड दैट टाइम आई बॉट दिस बुक्स। और ऑल्दो आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा होगा, आई सेड कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर APSC फ्रॉम फेब्रुअरी इटसेल्फ। तो ये बात इसलिए मैंने बोला था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC अर्लियर, बट क्योंकि सिलेबस 80% सिमिलर है तो काम चल जाता है। तो आप इसको अदरवाइज मत लो कि मैंने इतना कम टाइम में कैसे पढ़ लिया। नो, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंस माई कॉलेज डेज। मैं तभी से NCERTs पढ़ने लग गई थी, रेफरेंस बुक पढ़ने लग गई थी। सो या, एंड ऑल्सो लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमी का रिसोर्स। तो द ओनली बुक विच आई फॉलो फॉर इकोनॉमी इज़ नितिन सिंघानिया वाला बुक। मैंने कोई सोफिस्टिकेटेड बुक्स नहीं फॉलो किया था, ऑल्दो मैंने मुनल सर के नोट्स खरीदे थे कंसेप्ट समझने के लिए, बट ओवरऑल बस नितिन सिंघानिया बुक इज़ इनफ फॉर इकोनॉमी। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स के बारे में बात किया है। सोसाइटी गवर्नेंस IR के रिलेटेड मैंने सिर्फ कोचिंग मटेरियल फॉलो किया था बिफोर मेंस, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो गाइज, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन माई यूजुअल लैंग्वेज विच आई यूज फॉर माई वीडियोज, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। सो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड कि मैं अहमियत किया वीडियो बनवा नाई। सो इट इज़ बिकॉज दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर इंक्लूसिव, सो दैट जो लोग अलग अलग स्टेट पीसेस के लिए फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए। बिकॉज जो मेरे ऑडियंस है वो मोस्टली UPSC बेस्ड ऑडियंस है। So that is the reason why I'm making this video in Hindi. So please don't get offended. So yeah, that's it for this video. So মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে and it was informative for everyone, those who are preparing for APSC 2025. So yeah, I wish you all the best. আপোনালোকে ভালকে prepare কৰিব, and if you guys have any query, you can let me know in the comment section. Also, you can join the Telegram group where you can drop your text. It is not a Telegram channel. Everyone can drop text there. So mostly मैं active रहती हूँ वहाँ पे. So I'll try to reply to all your queries and doubts, and also you will get all the notes there in the Telegram group. And also the books that I've shown in the video, I'll put all the links in the description. So if you guys wish to check out, you can like if you wish to buy those books, then you can check out those books. मैं links भी डाल दूंगी for you guys to access so that easy हो जाए। For this video तो मिलते हैं आपको अगली vlog में। Till then, study well and bye bye.